हाय दोस्तों, एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली के एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक पेड़ के नीचे आलस्य में पड़ा है और समय बर्बाद कर रहा है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम यूं ही क्यों पड़े हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? युवक बोला, भगवान, मैंने थोड़ा धन कमा लिया है, अब मैं आराम कर रहा हूं। मेहनत करने से क्या फायदा है? जो होगा देखा जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि तुम खाली बैठोगे तो नष्ट हो जाओगे। फिर बुद्ध ने उसे और आसपास इकट्ठे हुए लोगों को एक लंबी कहानी सुनाई। विजय और उसके 8 गुरु, जीवन बदलने वाले नियम। दोस्तों, ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में विजय नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें कुछ अच्छा करने की ललक थी। एक दिन उसने सुना कि एक महान ऋषि अपने आश्रम में ज्ञान बांट रहे हैं। विजय उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूं, पर मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं पता है। मैं किस रास्ते से आगे बढ़ूं और अपने जीवन को सफल बनाऊं? ऋषि ने उसे 8 नियम बताए और कहा, यदि तू इन्हें अपने जीवन में उतार लेगा तो तू कभी निराश नहीं होगा, तू कभी गरीब नहीं रहेगा। पहला नियम, कर्म करो। निष्क्रियता मृत्यु के समान है। ऋषि ने कहा, एक बार एक नदी के किनारे 2 पंछी रहते थे। एक हमेशा मछलियां पकड़ता, दूसरा आलस में दिन बिताता। एक दिन बाढ़ आई और आलसी पंछी भूख से मर गया, क्योंकि उसने भविष्य के लिए कुछ नहीं किया था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिली? खाली बैठने से जीवन नष्ट होता है। निरंतर हमें कर्म करते रहने चाहिए, चाहे छोटे कर्म हो या बड़े कर्म हो, हमें हमेशा कर्म करना चाहिए। दूसरा नियम, समय का सदुपयोग करो। क्षण खोया नहीं लौटता है। जो क्षण आप गवा दोगे, जो समय आपका निकल जाएगा, वह समय फिर दोबारा नहीं आएगा। ऋषि ने एक घड़ा भरने की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति रोज नदी से घड़ा भरकर लाता, पर उसमें छेद था, पानी रिसता रहता, फिर भी वह यही काम करता। एक दिन बूढ़े ने कहा, घड़ा ठीक करो या नया ले लो, समय बर्बाद मत करो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है? समय बर्बाद करने वाला जीवन में पीछे रह जाता है। इसीलिए हमें समय के साथ चलना सीखना होगा। तीसरा जो नियम है, सीखते रहो, सीखते रहो। अज्ञानी कभी सफल नहीं होता है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक राजा ने 2 युवकों को एक एक घोड़ा दिया। एक ने घोड़े को समझने की कोशिश की, दूसरे ने उसकी अपेक्षा की। युद्ध के समय पहला युवक विजयी हुआ और दूसरा मारा गया। इसीलिए दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, सीखना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। ज्ञान ही शक्ति है। हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं होती। चौथा है, संगत में सुधार करो। बुरी संगत जीवन को बर्बाद कर देती है। इसे समझते हैं सांप के एक छोटी सी कहानी से। एक सांप और एक साधु मित्र थे। सांप ने साधु से अच्छे गुण सीखे, पर जब वह फिर सांपों के बीच में गया तो विषैला हो गया।
दोस्तों इस छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, अच्छी संगत से चरित्र बनता है और बुरी संगत से पतन होता है। इसीलिए हमें बुरे लोगों का कभी साथ नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। पांचवा जो नियम है वो है लक्ष्य बनाओ। बिना दिशा के जीवन भटकता रहता है, इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। इसे समझते हैं एक व्यापारी की कहानी से। एक व्यापारी ने दो जहाज भेजे। एक का कप्तान लक्ष्य जानता था, दूसरा भटक गया। पहला धन लेकर लौटा और दूसरा डूब गया। दोस्तों यह कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन में लक्ष्य ना होना समुद्र में बिना नाव के होने जैसा होता है। छठवां नियम जो है, धैर्य रखो। जल्दबाजी में गलत निर्णय होते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। इसे समझते हैं एक किसान की कहानी से। एक किसान ने बीज बोकर रोज खोद कर देखा कि अंकुर कब निकलेगा। इस तरह उसकी फसल कभी नहीं उगी। इसीलिए कहा गया है, धैर्य से काम लो। प्रकृति का अपना समय होता है। प्रकृति आपको समय से सब कुछ दे देगी, सिर्फ आप आगे बढ़ते रहो, अपने काम करते रहो और धैर्य को बनाए रखो। सातवां नियम है, दूसरों की मदद करो। सेवा से आत्मा शुद्ध होती है। इसे समझते हैं एक चींटी और कबूतर की कहानी से। एक बार एक चींटी ने घायल कबूतर की मदद की। बाद में कबूतर ने चींटी को शिकारी के जाल से बचाया। इसीलिए कहा गया है, जो दूसरों के काम आता है उसका जीवन हमेशा सार्थक होता है, वह हमेशा सुखी रहता है। आठवां नियम है, आत्मनिरीक्षण करो। स्वयं को समझो, स्वयं को जानो। इसे समझते हैं इस छोटी सी कहानी से। एक युवक ने ऋषि से पूछा, मैं कौन हूं? ऋषि ने उसे तालाब में देखने को कहा। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर युवक समझ गया कि स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। सबसे पहले स्वयं को पहचानो। दोस्तों यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? अपनी कमजोरियां और शक्तियां पहचानो, तभी तुम सुधार कर सकते हो और तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि हर एक आदमी के अंदर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है। उसी अद्भुत शक्ति की वजह उसी अद्भुत शक्ति से हर एक आदमी इंसान जो है महान बन सकता है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विजय ने इन 8 नियमों को अपनाया और एक महान व्यक्ति बना। बुद्ध ने कहा, हे मानव, जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यदि तुम इन 8 नियमों को अपनाओगे तो कभी जीवन में असफल नहीं होगे। इसलिए इन 8 नियमों को ध्यान से सुनो, उसे इम्प्लीमेंट करो, अपने जीवन में उतारो। युवक ने बुद्ध के चरण छुए और कहा, भगवान अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है, कर्म ही धर्म है, ज्ञान ही शक्ति है और सेवा ही सच्चा सुख है। खाली बैठने वाला मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत के समान है। उत्तम जीवन वह है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, ना कि आलस में बीते। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस कहानी से सीख मिली है और आपको लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग कहानी को ध्यान से सुनें और अपने जीवन को सफल बनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के इसी तरह से एक और अनमोल विचारों के साथ।